सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र जी शबरी के आश्रम को छोड़ करके आगे की तरफ चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं, मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेक कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखो विपिन कय शोभा, देखत के कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित खग खग, नारी सहित सब खग मृग वृंदा। मानहु मोरी करत है निंदा, हमहि देख मृग निकर पराही। मृगी कहई तुम कह भय नाही, तुम आनंद करहु मृग जाए। कंचन मृग खोजन ए आए। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, हे लक्ष्मण जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देख करके किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशु के समूह सभी स्त्री सहित है, मानो वे हमारी निंदा कर रहे हैं। हमें देख करके जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनिया उनसे कहती है कि तुमको भय नहीं है, तुम डरो मत, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, यह तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा दे रहे। राम जी कह रहे लक्ष्मण जी कि हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं और मानो मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को बार बार देखते रहना चाहिए। शास्त्र को कितना भी तुम्हें शास्त्र का ज्ञान हो, लेकिन उसे भी फिर बार बार देखना चाहिए, नहीं तो भूलने की संभावना होती है, ठीक, अज्ञानी बने रहने की संभावना रहेगी, कुछ तथ्य छूट सकते हैं। अच्छी तरह सेवा किए हुए राजा को भी वश में नहीं समझना चाहिए, और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते हैं। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जान करके कामदेव ने वन, भौरे और पक्षियों को साथ लेकर के मुझ पर धावा बोल दिया है। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुन करके कामदेव ने मानो सेना को रोक करके डेरा डाल दिया है। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसे मालूम होती है, मानो नाना प्रकार के तम्बू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देख करके वह मोहित नहीं होगा जिसका मन धीर है, वही मोहित नहीं होगा जिसका मन धीर है, जो धीरवान है, धैर्यवान है। अनेक वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग रूप धारण करके बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर के छावनी डाले हुए हो। ये सब कामदेव की सेना हो। कोयल कूंज रही है और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और महोग पक्षी मानो ऊँट और खच्चर है। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर घोड़े हैं। वन का दृश्य है, वन का वर्णन है, इतना सुंदर वह वन है। लेकिन राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, लक्ष्मण कामदेव की इतनी सेना का वर्णन नहीं हो सकता है। इतनी सुंदर झरने, पर्वत शिलाएं, पपीहे आदि सब गुणगान कर रहे हैं। ये सब कामदेव की चित्रंगड़ी सेना है। मानो ये पूरी सेना को लेकर के साथ लेकर के मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। कामदेव सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है।
हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो जो धैर्यवान बने रहेंगे, जगत में उन्हीं को प्रतिष्ठा होगी, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होगी, अर्थात वही जगत में वीर होगा। इस कामदेव को केवल एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उसमें भी जो उससे जो बच जाए वह श्रेष्ठ योद्धा है। यही के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोए भारी। इस कामदेव को एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उसमें जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। हे लक्ष्मण, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट है। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं सबसे बड़े प्रबल दुष्ट कौन है? काम, क्रोध और लोभ। सबसे पहले काम आएगा। जब मनुष्य कामी होता है, काम में से कामना, डिजायर्स, इच्छा है। जब मनुष्य को इच्छा प्रकट होती है, जब मनुष्य में किसी चीज़ की इच्छा होती है, कामने किसी चीज़ को चाहने की कामना मन में आ जाती है, वो चीज़ अगर मिल गई ठीक है, नहीं मिलता है, अगर मिल गई तो अभिमान हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो क्रोध आता है। पहले काम आता है, किसी चीज़ की पाने की इच्छा, वो चीज़ नहीं मिलती है तो फिर क्रोध प्रकट होता है, और क्रोध होता है उसके बाद फिर लोभ होता है, उस चीज़ को चाहने के लिए लोभ आएगा, फिर लोभ आएगा तो आदमी गलत काम कर डालता है, चोरी करेगा, डकैती करेगा। इसलिए राम जी लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं सबसे प्रबल दुष्ट जो है काम, क्रोध और लोभ है। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मन को पल भर में क्षुब्ध कर सकते हैं। ये इतने प्रबल हैं, ये कितना भी बैरागी, कितना भी संतत्व आदमी हो, मनुष्य हो, उसके मन को कभी भी ये विचलित कर सकते हैं। काम, क्रोध और लोभ। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है। लोभ को किसका बल है? इच्छा का और दंभ का। दंभ में से झूठा दिखावा, जो झूठा दिखावा करते हैं, दंभ करते हैं, और जो लोभी होते हैं, जो इच्छा, जिसको बहुत इच्छाएं होती है, ये लोभ का बल है। लोभ इन दोनों के बल पर युद्ध, मतलब हमारे मन को खराब करता है। दंभ और इच्छा, जब हमें दंभ होगा, दिखावा, झूठ मूठ का दिखावा होगा और इच्छा होगी, तब लोभ प्रबल होता है। और काम को केवल स्त्री का बल है, और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। कठोर वचन कोई बोल दे तुरंत क्रोध हो जाता है इंसान। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं, गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी, कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरित दुढ़ाई, क्रोध मनोज लोभ मद माना, छूट ही सकल राम की दाया, सोनर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। भगवान शंकर मैया पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत है, अर्थात तीनों गुणों से परे हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं और सबके अंदर की जानने वाले हैं। ये बातें कह करके भगवान ने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है। प्रभु कामी लोगों की दीनता, बेबसी को दिखला रहे हैं और विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ कर रहे हैं। जो कामी पुरुष कितने दीन होते, कितने बेबस होते हैं, वह प्रभु दिखा रहे हैं। और जो विवेकी पुरुष है, उनके मन के वैराग्य को दृढ़ किया प्रभु ने। वैराग्य और दृढ़ होता है। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया, ये 5 चीजें हैं। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया, ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं।
जिस पर प्रभु श्री राम जी की दया होती है उसके क्रोध, काम, लोभ, मद और माया सब छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान, भगवान क्या है? नटराज है। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता है। ये माया क्या है? इंद्रजाल ही है। इस इंद्रजाल में वही व्यक्ति नहीं भूलेगा, वही व्यक्ति नहीं फंसेगा जिसमें प्रभु श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है। प्रभु श्री राम जी का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत, सारा संसार स्वप्न की भांति झूठा है। अर्थात हम स्वप्न में अगर राजा बन जाते हैं तो हम बड़े खुश होंगे। जब हम राजा हैं, राजा बने बैठे, लेकिन कब तक बने हैं? जब तक स्वप्न है। जैसे ही स्वप्न नींद खुलती है, स्वप्न टूटता है, हम फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। कोई भिखारी, कोई राजा स्वप्न में भिखारी बनता है और जहाँ तो भीख मांग रहा है, द्वारे द्वारे पर भीख मांग रहा है, भीख मिल नहीं रही, बड़े कष्ट में है, वो दुखी है, रो रहा है, दुखी है। लेकिन उसका दुख कब छूटता है? वो क्या, वो सचमुच भिखारी थोड़ी है, वो तो राजा है, लेकिन सपने में वो भिखारी बना बैठा है। लेकिन उसका वो भिखारी, वो दुख कब दूर होता है? जब कोई उसको जगाएगा, उसकी नींद खुल जाएगी, उसकी नींद खुलेगा तो उसका सपना टूट जाएगा और वो तो राजा का राजा है, बिना मतलब रो रहा था। वैसे ही ये संसार है, जो भी हम देख रहे सुन रहे हैं, ये सब हम सपने में हैं, हम सोए हुए हैं और सपना देख रहे हैं, मेरा ये, मेरा ये, मेरा वो, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं इतने दिन रहूँगा, ये सब करूँगा। ये सब सपने हैं। ये सपने कब तक है? जब तक हम सोए हैं। जैसे हम जागेंगे ये सपने दूर हो जाएंगे, ये दुख हमारे दूर हो जाएंगे। और जागेंगे कब? जब कोई हमें जगाएगा। जगाता कौन है? संत जगाते हैं। अर्थात सत्संगत करोगे, संतों का साथ रहोगे, प्रभु की कथाएं सुनोगे, प्रभु की कथाओं का सुमरण करोगे, प्रभु की कथाओं का पाठन करोगे, पठन करोगे, तो तुम्हें सच्चाई का ज्ञान होगा, प्रभु के चरणों में प्रेम होगा। प्रभु के चरणों में प्रेम होगा, सच को तुम जानने लग जाओगे तो तुम्हारा भ्रम मिट जाएगा और तुम सत्य को प्राप्त हो जाओगे और तुम्हारा शोक, तुम्हारा दुख सब समाप्त हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो हम सब सोए हैं, पूरा संसार सोया है। कबीर जी ने तो पूरा संसार को मुर्दा बोला, मतलब सब जग मुर्दा। और मुर्दा इसलिए बोला, उन्होंने बोला जो लेके जा रहा है वो तो मुर्दे को लेके जा रहा है, मरे हुए व्यक्ति को, और जो लेके जा रहा है वो जाने वाला है। एक जा रहा है, एक जाने वाला है, इसलिए पूरा संसार मरा हुआ है और सब जग सोया, सब जग सोया हुआ है। जागा कौन है? जागा जो राम राम जप रहा, वो जागा है। अर्थात जिसे प्रभु के चरणों में प्रेम है, प्रभु की याद है, प्रभु का भजन करता है, वो जागा है। इसलिए संत लोग क्या उनको बोला है? वो जागे रहते हैं। जागने का तो ये थोड़ी है तुम नींद से जागे। जागने का मतलब तुम्हें प्रभु के चरणों में प्रेम है, प्रभु के चरणों में अनुराग है, प्रभु की याद है, तुम्हारे जीवन में कुछ भजन है, तो तुम जागे हो, नहीं तो सोए हो। शंकर भगवान पार्वती से यही बात कह रहे, पार्वती जगत सपना है, प्रभु का नाम ही सत्य है। सत्य हरि भजन, हरि का भजन ही सत्य है, सारा जगत तो स्वप्न है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। शांत हृदय जस निर्मल बारी, बादे घाट मनोहर चारी, जह तह पिहै विविध मृग नीरा, जनो उदार ग्रह जाचक भीरा। उसका जल संतु के हृदय जैसा निर्मल है। जो पंपा नामक सुंदर सरोवर है, उसका जल जैसे संतु का हृदय निर्मल होता है, वैसे ही पंपा सरोवर का जल निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं, भांति भांति के पशु चाहता जल पी रहे हैं।
मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता है, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्मा नहीं दिखता है। माया से ढके, देखो राम परमात्मा है, मनुष्य और परमात्मा, भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान हमारे आगे आगे है और हम पीछे पीछे। जैसे राम और लक्ष्मण वन में कैसे चल रहे थे, आगे राम पीछे लक्ष्मण, और उनके बीच में सीता जा रही थी, सीता जी बीच में थी, राम जी आगे थे, फिर मैया सीता थी, फिर पीछे लक्ष्मण थे। राम जी क्या परमात्मा है, लक्ष्मण को मनुष्य बताया गया है, ये आत्मा है वो परमात्मा है, और सीता माया है। अब माया सीधा हमसे अलग नहीं हो सकती। राम जी ने प्रयास किया था, जब राम जी का वनवास हुआ, राम जी ने सीता जी को बोला कि सीता जी तुम जो है अयोध्या में रहो, सासु ससुरों की सेवा करना और सबका ध्यान देना, सबकी रक्षा करना, अयोध्या में रह के सब खुश रहेंगे, उतना दुख भी कम होगा, तुम अयोध्या में रहो। राम ने बड़ा कोशिश किया, लेकिन सीता बोली मैं छाया सगी के बिना कैसे रह जाएगी परछाया, मैं तो आपकी परछाया हूँ। इसलिए राम की विवाहिता पत्नी है सीता, राम की अर्धांगिनी है, माया अर्धांगिनी है प्रभु, भक्ति और माया प्रभु की अर्धांगिनी है। इसलिए सीता राम जी के साथ रहेगी। तुम सोचोगे हम माया को छुड़ा लेंगे, माया से कोई नहीं बच पाएगा, कोई माया से नहीं बच सकता, कोई माया से नहीं छूट सकता है। बस एक उपाय करना होता है। राम जी आगे जा रहे हैं, लक्ष्मण जी पीछे है, बीच में जगदम्बा सीता जी माया स्वरूप है, और लक्ष्मण जी कैसे चल रहे हैं। अब लक्ष्मण जी अगर माया में रहेंगे, माया में लिपटे रहेंगे, माया को आगे करके चलेंगे तो राम जी नहीं दिखाई देंगे। तो फिर कैसे चलेंगे, फिर लक्ष्मण जी कैसे चल रहे हैं, सीता जी राम जी के पद चिन्हों पर चल रही है, जहाँ जहाँ राम जी पैर रख रहे हैं सीता जी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए चल रही है, और लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी के पैरों को बचाते हुए चल रहे हैं। जहाँ सीता जी पैर रख रही है तो लक्ष्मण जी दाएं और बाएं होकर चल रहे हैं, ठीक है। अर्थात माया में चिपकना नहीं है, माया है, जो भी मिला संसार में उसका जितना है उसका प्रयोग करो जितनी ज़रूरत है, बाकी उससे चिपकना नहीं है, उससे किनारा करना है, वो छूटेगी नहीं। आप सोचोगे कि माया को मैं छोड़ दूँ, भगवान से अलग हो सकती है, माया अलग नहीं हो सकती है। इसलिए माया से बच करके उसके चरणों से, अपने चरणों को, लक्ष्मण जी सीता जी के चरणों को, सीता जी के पद चिन्हों को बचाते हुए इधर उधर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे माया से ढके रहने के कारण वह निर्गुण ब्रह्मा नहीं दिखाई देता है। ये माया है हमारे बीच में, राम परमात्मा और हमारे बीच में सिर्फ माया, माया का पर्दा हटा, प्रभु सामने है। तो निर्गुण जो ब्रह्मा है वो परमात्मा माया से ढका होने के कारण नहीं दिखाई देता है। उसी प्रकार पंपा सरोवर में अत्यंत अथाह, पंपा सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियाँ एक समान सुखी रहती है, सदा एक रस रहती है। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं, नहीं सॉरी, माया से ढके होने का निर्गुण ब्रह्मा नहीं दिखता है, वैसे ही कमल के पत्तों की आड़ में, कमल के पत्ते इतने हो रखे हैं उस तालाब में कि जल का जल्दी पता नहीं चलता है, सब पानी जो है कमल के पत्तों के आड़ में ढका हुआ है। जैसे माया से ढके होने के कारण निर्गुण ब्रह्मा नहीं दिखाई देता है, वैसे ही कमल के पत्तों की आड़ में पंपा सरोवर का जल, पानी का पता नहीं चल पा रहा है। उस सरोवर में अथाह जल में, उस सरोवर के अथाह जल में सब मछलियाँ एक समान सुखी रहती है। कैसे सुखी रहती है, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते। जो पुरुष धर्मात्मा होते हैं, जो सत्य के मार्ग में चलने वाले होते हैं, जो प्रभु श्री राम जी के चरणों के प्रेमी होते हैं, उनके दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भोरे मधुर स्वर में गुंजार कर रहे हैं, जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देख करके सब श्री राम जी की प्रशंसा कर रहे हो।
उस पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने अपने अपने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर बड़ा सुंदर वन है और सुंदर वृक्ष है। अनेक प्रकार के फूल फल के वृक्ष जो है उस पंपा सरोवर के तालाब के चारों तरफ है, और सब में नए नए पत्ते और फूल से युक्त है। घोड़े उनमें गुंजार कर रहे हैं। उनकी जो मंद सुगंध शीतल हवा है वो मन को हर लेने वाली है। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही है। उनकी रसीली बोली सुन करके मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फलों के बोझ से झुक करके सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ गए हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पा करके विनय से झुक जाते हैं। जो परोपकारी पुरुष पुण्यात्मा पुरुष होते हैं वो जितनी उनकी संपत्ति बढ़ती है वो उतने झुकते जाते हैं। उसी प्रकार फल जो है सब वृक्ष से फले हुए, जो फल जिस वृक्ष में फल ज़्यादा आ जाते हैं वो झुकता है, वो खड़ा नहीं रहता, वो झुकता है। वैसे ही जिसमें धन संपत्ति अपार संपदा आ जाती है वो भी विनम्र हो जाता है। देखी राम अति रुचिर तलावा, मैं जुन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। तह पुनि सकल देव मुनि आये, स्तुति करी निज धाम सिधाये। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत सुंदर पंपा सरोवर में स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित वहाँ बैठ गए। फिर वहाँ सब देवता और मुनिगण आए और स्तुति करके अपने अपने धामों को चले गए। कृपाल श्री रामचंद्र जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे थे। भगवान श्री रामचंद्र जी अनेक कथाएं लक्ष्मण जी को सुना रहे थे। भगवान को विरहयुक्त देख करके नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। नारद जी भी वहाँ उस समय आए थे और नारद जी को बड़ा सोच हुआ है। क्यों सोच हुआ कि नारद जी ने विचार किया कि मेरे ही श्राप को स्वीकार करके भगवान श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। मैंने ही ना भगवान को मनुष्य होने का श्राप दिया था। मेरे श्राप के कारण प्रभु नाना प्रकार के दुख उठा रहे हैं। नारद जी को विशेष रूप से सोच हुआ है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।